अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूँ डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफिद से होंगे और आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए नए रंग और रूप इख्तियार करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि लोग दूसरों के लिए, दूसरों की अट्रैक्शन को हासिल करने के लिए ऐसे अनोखे कपड़े पहनते हैं, ऐसे अनोखे लिबास का सहारा लेते हैं, ऐसे अनोखे अंदाज का सहारा लेते हैं, ऐसे तरीके से बन के आते हैं, कभी चेहरे पे मेकअप वगैरह करके आते हैं और कभी इस तरह की काफ़ी ज़्यादा बनावटी हालत रख के आते हैं, आर्टिफिशियल बन के आते हैं ताकि दूसरे लोगों की मोहब्बत को, तवज्जो को, अट्रैक्शन को हासिल कर सकें और दूसरे लोग उनके वो देखें और उनकी तरफ घायल और मायल हो। ऐसे लोग अगर तो एक हद तक करते हैं कि जी दूसरा, अगर दो तरह के लोग हैं इसके अंदर भी, अगर एक वो जो कि आमूमी हालत में सिर्फ दूसरों के सामने अपनी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए करते हैं और इसलिए करते हैं कि ताकि मैं दूसरों के सामने बिल्कुल पुरसकून हालत के अंदर या बिल्कुल अच्छी हालत के अंदर आऊं और ताकि दूसरे लोगों को ये बात महसूस हो कि जी इसको बड़ा उठने बैठने का पता लगता है और बड़ी इसकी जो है ना रिस्पेक्ट है, बड़ी पर्सनैलिटी है। इस सेंस के अंदर ये तो इंसानी फितरत है, ये तो हर बंदे की ख्वाहिश और कोशिश होती है कि मैं दूसरों के सामने इस तरीके से बन के आऊँ कि दूसरे लोगों मुझे अच्छा समझे, बेहतर समझे, मेरी पर्सनैलिटी मेंटेन रहे। और अगर इस हवाले से देख रहे तो 90% लोग हमारा दूसरों के सामने ऐसे ही बन के आते हैं कि अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे लिबास का सहारा लेना, अच्छे तरीके से बालों की कटिंग वगैरह कराना, अच्छे तरीके से मामूल के मुताबिक एक सुलझा हुआ बंदा लगे। अगर तो वो लोग हैं फिर तो 90% लोग हमारे वो होते हैं जो दूसरों को सामने तवज्जो रखने के लिए वो इसलिए ऐसा करते हैं, लेकिन उनकी पहचान ये होती है कि वो सूटेड बूटेड होते हैं, लेकिन अच्छे कपड़े और अच्छे लिबास और अच्छे यानी जो हेयर स्टाइल वगैरह का और नॉर्मल कोई अपना सहारा लेते हैं, बहुत ज़्यादा अनोखा बन के नहीं आते। अब मैं बात करने लगा हूँ उन लोगों के बारे में जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर कम पाए जाते हैं कि जो दूसरों की तवज्जो और मोहब्बत को हासिल करने के लिए वो ये ज़बरदस्ती के ऐसे कपड़े, ऐसे अनोखे स्टाइल, ऐसा मेकअप, ऐसे बालों का स्टाइल और काफ़ी ज़्यादा ओवर होके आते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा ओवर होके आते हैं अगर वो एक हद से ज़्यादा, मामूल से ज़्यादा आ चुके हैं और बाकी ज़्यादा लोगों को बड़ा ही अजीब लगता है उनको देख के कि बड़े ही बेहुदा या बेतुके किस्म के कपड़े पहने हुए। मिसाल के तौर पर अगर एक मेल ने कोई इस तरह के ड्रेसिंग ज़्यादा की हुई है या करता रहता है या हर वक्त ऐसे ड्रेसिंग में मिलता है जो फीमेल कलर्स हैं, जैसे पिंक हो गया, जैसे और कौन सा गोल्डन हो गया, जैसे रेड कलर हो गया, ठीक है। अब अगर इस तरह के कपड़े वगैरह हर टाइम पहन के रखते हैं ताकि दूसरा उसको तवज्जो के साथ देखें, दूसरों की मोहब्बत और हमदर्दी को हासिल करें, दूसरा उसकी तरफ घायल और मगन हो, तो इसका मतलब ये है कि वो हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी के अंदर जा चुके हैं। अब हिस्टोरिक पर्सनैलिटी क्या होती है? हिस्टोरिक पर्सनैलिटी कहते हैं कि जिसके अंदर बंदा बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड होके आता है लोगों के सामने। अब ओवरलोड होने से मुराद या तो वो कपड़े बहुत ही ज़्यादा बेढंगे किस्म के पहन के आता है ताकि दूसरे लोग उसको देखें और देखते रहें, या फिर वो कोई ऐसा मेकअप करके आता है, ऐसे बालों का स्टाइल कर बना के आता है। आप बालों को स्टाइल की अगर हम बात कर लें, अगर तो उसने नॉर्मल कटिंग करा के अच्छे तरीके से बाल वगैरह बनाए हुए हैं तो फिर तो ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो तो एक नॉर्मल क्वालिटी है जो कि हर बंदे की कोशिश होती है कि वो दूसरों के सामने अच्छा दिखे, लेकिन जो चाह रहे होते हैं ज़बरदस्ती दिखे। अब देखें ना, दोनों बातों में फ़र्क है। एक बात तो ये है कि अच्छा दिखना और एक होता है ज़बरदस्ती दिखना। अब अगर अच्छे दिखने के लिए है तो गुड, नॉर्मल पर्सनैलिटी, बात ख़त्म हो गई। और अगर ज़बरदस्ती दिखने के लिए वो मिसाल के तौर पे ऐसे बाल बना सकते हैं, बालों पे जोड़ा वगैरह बना लिया, या बालों पे औरतों की तरह जो है ना क्या नाम उसका कोई और ऐसा स्टाइल कर लिया
या बालों को जो ना पोनी वगैरह डाल ली इस तरह की, या फिर एक मिसाल के तौर पे कानों के अंदर बालियाँ वगैरह डाल ली अब मेल जात ने, ठीक है, या कोई और इस तरह की हरकतें अगर हैं तो फिर वो हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी होती है। वो एक नॉर्मल बंदे की कोई नहीं होती, बल्कि वो साइकोलॉजिकल इशू है कि हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी के अंदर बंदा दूसरे सामने बहुत ज़्यादा ओवर होके आते हैं। या फिर अगर मेकअप किया है तो बहुत ही ज़्यादा कोई बेतुका किस्म का किया है। अब एक मिसाल के तौर पे मुंह को साफ़ रखना एक मेल की निशानी है। अब वो जितना भी सूटी बूटी हो जाए, अगर उसका मुंह साफ़ है तो ठीक है, वेल एंड गुड। और अगर वो मुंह पे कुछ इस तरह के मेकअप कर ले कि वो बड़े ही बहुत ज़्यादा दूर से देखने वाले कहें भाई पता नहीं मुंह पे ऐसा क्या आधा आधा किलो की क्रीमी लगाई हुई है या क्या लगाया हुआ ऐसा, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो इसका मतलब हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी है। फिर बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए कपड़े पहनना। अब उलझे हुए कपड़े पहनने से क्या मुराद है? हद से ज़्यादा टाइट होकर कपड़े पहनना, या ऐसी कोई पैंट और शर्ट पहनना जो उक्का टाइट हो, हर लिहाज से टाइट हो, मतलब जिस्म के सारे हिस्से उसके अंदर नुमाया तौर पे दिखते हों, तो ये भी हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी में चले जाते हैं। अब ये तो था मेल के हवाले से। अब फीमेल भी हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी रखती होती हैं। फीमेल की पहचान क्या होगी कि अगर एक फ़ीमेल अपने अंदर कोई ऐसी चीज़ें रखती हैं, मिसाल के तौर पर मर्दों की तरह कि अगर वो जो है ना ड्रेसिंग करती है, यानी कि या तो वो कपड़े मर्दों वाले पहनती है, तब भी हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी है कि वो चाहती है कि दूसरे लोग उसकी तरफ देखें और ज़बरदस्ती देखें। अब एक होता है देखने और एक होता है ज़बरदस्ती देखने, जो मैंने पहले बताया है कि अगर ज़बरदस्ती देखने वाला माइंड उनके अंदर है तो फिर वो हिस्ट्रोनिक है। इसी तरह से अगर कोई लड़की ऐसे बाल बना लेती है मर्दों वाले स्टाइल, मिसाल के तौर पे बाल, अब औरत की तो शर्म व हया ये है ना कि वो बालों के मुंह पे कटाई वगैरह नहीं करते, बालों को पीछे फेंकते, जो सर पे रखने वाले जुड़े होते हैं। तो उसके लिए भी नबी की हदीस है, नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि ये भी जहन्नमी औरतों की अलामतों में से है, क्योंकि ये दूसरों को जो है ना अट्रैक्शन करने के लिए, दूसरों की तवज्जो को खींचने के लिए होते हैं, और इसका मतलब वो शैतानी वसवसे उसके ऊपर ज़्यादा होते हैं। तो ये जहन्नमी लोगों की जहन्नमी ख़वातीन की अलामतों के अंदर से है। अब इसके बरक्स अगर एक औरत ऐसा कोई मेकअप अपना वो करती है, सर के बालों का स्टाइल, मिसाल के तौर पे बालों की कटिंग करती है, और बालों की कटिंग भी ना कोई नॉर्मल कटिंग नहीं बल्कि बेबी कट होती है, तो बल्कि कोई और बेतुके किस्म की कटिंग कर लेना, कि ताकि जो है ना क्या नाम है, मिसाल के तौर पे अगर एक बंदे ने एक साइड की कटिंग की हुई है और एक साइड की कटिंग को छोड़ा हुआ है, तो वो भी तो हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी है, ठीक हो गया। या अगर एक बंदे ने यहाँ तक कटिंग की हुई है और यहाँ पीछे छोड़ा हुआ है, तो वो भी हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी है। या एक अगर इस तरह कोई भी हरकत होगी तो वो हिस्ट्रोनिक में कहलाएगी। बात चल रही थी लेडीज़ के हवाले से कि अगर औरतें इस तरह के अपना बाल वगैरह बना लेती हैं कि बालों की कटिंग करती है, दरमियान से बाल छोड़ देती हैं, कोई और इस तरह का कोई और स्टाइल है, एक मिसाल है जिसको वो स्टाइल का नाम देते हैं, वो स्टाइल का नाम कोई नहीं होता बल्कि वो तो हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी होती है। स्टाइल के अंदर तो बंदा डिसेंट दिखता है, और स्टाइल के अंदर बंदा बाल अच्छे रखता है, बस उसको थोड़े से जो है ना पफ वगैरह स्टाइल से बनाता है, वो डिसेंट लगना होता है, वो स्टाइल है। अब अगर एक औरत ने यहाँ से बाल कुटवा दिए, आगे वाले बाल कुटवा दिए, पीछे वाले आधे बाल कुटवा दिए, या एक मर्द ने आगे वाले पीछे वाले बाल कुटवा दिए, तो वो कहाँ से स्टाइल आ गया? वो तो हिस्ट्रोनिक होते हैं। वो होती है ज़बरदस्ती की तवज्जो। ज़बरदस्ती की तवज्जो जो लोग खींचते हैं तो वो उनको हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं, वो आम लोग कोई नहीं होते। अब अगर इस तरह की कोई भी लामत हो, या मिसाल के तौर पे एक कोई भी अपना लेडीज़ के अंदर से कोई भी फीमेल ऐसी है कि वो मर्दों वाले कपड़े पहने, या मर्दों वाला स्टाइल इख्तियार करे, या मर्दों वाले और चीज़ इख्तियार करे, मिसाल के तौर पे, ठीक हो गया, अच्छा, या मर्दों वाले प्योर मर्दों वाले कपड़े पहने, आम के सलवार के में जो मर्दों के होते हैं, और ऊपर से चादर वगैरह ले ले, तो ये भी हिस्ट्रोनिक है कि ज़बरदस्ती दूसरे की तवज्जो हासिल की जा रही है। या मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा ओवर होने के लिए कोई ऐसा मेकअप कर ले और हद से ज़्यादा कर ले कि 2-2 किलो क्रीम जो है ना मुंह पे लगाई हुई हो उसने, ठीक है। अगर ऐसी कोई भी लामत होगी तो वो हिस्ट्रोनिक के अंदर होगी। हिस्ट्रोनिक की पहचान ये है कि वो ओवरलोड होता है बंदा, और एक्सेसिव लेवल पे जाके ज़बरदस्ती की तवज्जो खींचता है, वो हिस्ट्रोनिक होता है। अब अगर एक नॉर्मल सूटेड बूटेड बंदा अगर आम तवज्जो रखता है कि दूसरे लोगों में मेरा अच्छा इमेज बने, तो वो पर्सनैलिटी है, गुड पर्सनैलिटी है। और अगर एक बंदा ये समझता है तो फिर वो बैड पर्सनैलिटी है, वो हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी है। अब ये होता क्यों? ये होता है कि या तो वालिदैन ने ज़बरदस्ती कोई ऐसे बैलेंस ट्रेनिंग नहीं दी, या तो वालिदैन में किसी एक ने ट्रेनिंग दी तो अब ऐसा होता है, या सिर्फ माँ के हाथ में बच्चा रहा या बच्ची रही तब भी ऐसा हो सकता है,
या बाप के हाथ में रहा और माँ नहीं सर पे थी, उसके साथ जिंदगी बाप ने सिर्फ तरबियत की, तब भी ऐसा हो सकता है। या कोई और अगर ऐसे केस हो कि जिसके अंदर जो है ना बच्चे को ज़बरदस्ती कोई ऐसा काम हो कि जो उसको अपोजिट जेंडर की बचाने के लिए जो है ना कोई कोई ढोंग रचाया गया हो कि जी वो अपोजिट जेंडर में या सेक्स में दिलचस्पी नहीं रखते, और जबकि अंदरूने खाना काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ दिलचस्पी हो, और फिर जब छुप छुप के कोई भी मेल या फीमेल अगर इन चीज़ों को देखेगी या देखेगा, तो उस सूरत हाल के अंदर भी उसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है। या फिर कुछ केस के अंदर अगर एक बंदे को प्रॉपर तरीके से सोशल स्किल्स ना मिले, सोशल स्किल जो उसके वालदैन ने देनी होती है, उसकी सोसाइटी ने देनी होती है, अब अगर उसको वालदैन ही नहीं वो ना मिले तब भी ऐसा हो सकता है। या जो मुआशरे ने उसको सोशल स्किल सिखानी थी तब ऐसे अगर ऐसा इस तरीके से नहीं सिखाई कि बैलेंस ट्रेनिंग क्या होती है, क्योंकि जो आपका जेस्चर है, आपका जो सामने आने का लुकिंग है, पोस्टर है, वो बड़े ही अहमियत कामिल होता है। उसी की बेस पे आपकी फर्स्ट अपना इम्प्रेशन पड़ता है। अगर वही आपका इम्प्रेशन अच्छा नहीं है तो फिर आप सारी चीज़ों के हवाले से अधूरे होते हैं। ठीक है, अब अगर एक बंदे की ऐसे तरीके से बैलेंस ट्रेनिंग ही ना हुई हो तो भी उस सूरत हाल के अंदर भी वो बंदा इस कंडीशन के अंदर हो जा सकता है, स्टोनिंग के अंदर हो सकता है। ओवर एक्सेसिव लेवल पे कोई ऐसा बनाव संहार कर सकते हैं जो कि नहीं करने का होता है, ये नॉर्मल लोग नहीं कर सकते एटलीस्ट, तो उसको स्टोनिंग पर्सनैलिटी। अब ये तो थी इसकी वजूहात के हवाले से। अब हम मुख्तसर से बात कर लेते हैं कि इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। इसको तो बेहतरीन तरीका ख़त्म करने का तो वो तो बिहेवियर थेरेपी लगाई जाती है और साथ में सोशल स्किल्स ट्रेनिंग देते हैं और मॉडलिंग टेक्निक्स ज़्यादातर लगाते हैं। अब मॉडलिंग टेक्निक के अंदर उसके सामने उसको कॉपी करके बताया जाता है, भाई देखें आपने जिस तरीके से ये खातून रहते, जिस तरीके से ये मेल रहते, जिस तरीके से ये बॉय रहता है, कोई भी है, तो आपने इस तरीके से रहना है। ये एक नॉर्मल पर्सनैलिटी किसी ऐसे बंदे का जो जिसकी लोग इज़्ज़त भी ज़्यादा करते हों, तब इस चीज़ से बचा जा सकता है। या एक मिसाल के तौर पे बिहेवियर थेरेपी के मुख्तलिफ और तकनीकें लगाई जा सकती हैं कि उसको अगर इस तरह की आदत बार बार करने का ऑब्सेशन है कि वह बार बार उठ पटांग किस्म कपड़े पहन के रखती है या रखता है, तो फिर उसके ड्रेसिंग सेंस को चेंज कराया जाता है। उसके लिए कोई ना कुछ को टोकन इकॉनमी दी जाती है, या कोई ना कोई ऐसे उसको रिवार्ड दिए जाते हैं, या कोई ना कोई ऐसी उसकी कंडीशनिंग कराई जाती है कि ताकि उसके अंदर ये रियलाइज हो भाई अगर मैं इस तरीके से रहूँगी तो मुझे या रहूँगा तो मुझे ये इनामात मिलने हैं, और अगर मैं इस तरीके से रहूँगा या रहूँगी तो मुझे ये पनिशमेंट मिलनी है। जब किसी के सामने हम टोकन इकॉनमी देते हैं, भाई अगर आपने ये वाला बिहेवियर करके दिखाया तो फिर हम आपको इतने पैसे, इतने इनाम या इतना टोकन या फलां लाल चीज़ देते हैं, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, लालच, खुशामद, हर चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर कंडीशनिंग के अंदर कि आपको ये चीज़ अता की जाएंगी, तब भी बंदा अपना आपको चेंज करने की कोशिश करता है। इसके अलावा एक प्रॉपर तरीके से सोशल स्किल्स ट्रेनिंग देनी पड़ती है ऐसे लोगों को कि जी सामने बैठ के कि आपने जो है ना सारे दिन के अंदर आपने कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सा मेकअप करना है, कौन सा हेयर स्टाइल रखना है, लेकिन उसके लिए एक लेंथी प्रोसेस है। फिर वो प्रॉपर सारे दिन का चेक एंड बैलेंस होता है, वो कंट्रोल सिस्टम बनाया जाता है, उसके लिए कैमरे वगैरह रिकॉर्ड के रखे जाते हैं, कैमरों में रिकॉर्ड रखा जाता है, फिर उसको बताया जाता है भाई हमने आपको ये वाला बिहेवियर ख़त्म करके फ़लाँ बिहेवियर को शो करने का कहा था और आपने तो यही वाला बिहेवियर शो किया हुआ है, इसलिए अब आप यहाँ पे रिवार्ड के मुस्तहिक नहीं हैं, ठीक हो गया। या इसको थोड़ा सा समझाया जा सकते हैं। साथ में सम टाइम बिहेवियर के साथ कॉग्निटिव बिहेवियर भी लगाना पड़ सकता है कि उसको थोड़ा सा फिर समझाना पड़ता है अपने वर्डिंग के अंदर कि भाई ये तरीके से तो आपकी वैल्यू बनती नहीं है बल्कि ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो लोग आप समझ रहे होते हैं कि लोग आपको देख रहे हैं, तो लोग आपको ना गंदे निगाहों से देख रहे होते हैं, कोई अच्छी निगाहों से नहीं देख रहे होते। इसीलिए अगर आप अपनी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के साथ रहना चाहते हैं तो इस तरीके से रहना सीखें जिस तरह से दूसरे लोग भी रहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा ना इस्लामिक पहलू को भी टच करते हैं कि इस्लाम ने कुरान और हदीस ने मर्द के लिए कौन सा लिबास, कपड़े और क्या तरीका बताया है, और औरत के लिए कौन से कपड़े, लिबास, बनाओ, श्रृंगार वगैरह वगैरह क्या तरीक़ेकार बताए हैं। जब वो थोड़े से इस्लाम से मुंसलिक करते हैं, इसके साथ साथ हम उसके बंदे को दुनियावी मामलात से थोड़ा सा निकाल के दीन की तरफ भी लेके आते हैं। जब दीन के अंदर फितरतें ढलना शुरू होती हैं तो फिर उस सूरत हाल के अंदर बंदा खुद को ना तब्दील करने की कोशिश करता है। तो ये तकनीकें हैं, ये तरीके हैं जो कि हम इकट्ठी लगाते हैं एक टाइम के अंदर, फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदे को लेकर चलने की कोशिश करते हैं, उसको तब्दील करने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपके आसपास, वैसे तो हर मोहल्ले में मुझे एक आधा बंदा हिस्टोनिक वाला लाजमी दिख जाता है, और आपके भी आसपास कोई ना कोई हिस्टोनिक वाला बंदा लाजमी होगा, तो उसको जो है ना आप जो है ना कि समझाएँ कि ये अपना ड्रामाई अंदाज इख्तियार ना करें,
ठीक है। और बल्कि ऐसे तरीके से रहें, ऐसे बनाओ संगारी, ऐसे अपना कपड़े और ड्रेसिंग से रह कर दूसरे लोगों के लिए आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट और मोहब्बत बढ़े। जब आप लोग इकट्ठे मिलके इन चीज़ों को, साथ वालों को हेल्प करते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर किसी हद तक बेहतरी लाई जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ भी गई होंगी। और अगर आपके आसपास कोई, आपके मोहल्ले पड़ोस में कोई, आपके दोस्तों के अंदर कोई ऐसा बंदा है जिसको हिस्टोनिक है, कोई ड्रामाई अंदाज इख्तियार करता है, कोई माँ की नवी नवी एक्टिंग करके दिखाते हैं और नकली बनने की कोशिश करते हैं, जाली बनने की कोशिश करते हैं और मसनूई ज़िंदगी का सहारा लेते हैं, ठीक हो गया, झूठ फरेब का सहारा लेते हैं, ये भी सारी लामतें हिस्टोनिक वालों के अंदर ही होती हैं। अगर कोई ऐसी लामतें हैं तो उसको चेंज करने के अंदर जो ना आप लोग उसकी मदद करेंगे और सही मायनों के अंदर जो ना आप उसकी मदद करके उसको इस मामले से निकालेंगे, ताकि उसको भी वही इज़्ज़त और वही मायार मिले जो कि दूसरे लोगों को मिलता है। क्योंकि मुआशरे को बेहतरी की तरफ लेके जाना सिर्फ एक बंदे की ड्यूटी नहीं है, बल्कि हर बंदे की ड्यूटी के अंदर शामिल है कि वह मुआशरे को बेहतरी के लिए लेके चले और मुआशरे के अंदर हमारी सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाह पैदा कर सके। इसके लिए हम सब ने मिल के कोशिश करनी है। मुझे उम्मीद है कि इसके लिए आप तमाम लोग तैयार होंगे और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल होती रहे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।